अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड्स ने वेनेजुएला की नाकाबंदी से बच निकलने वाले रूसी बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक जहाज रूसी आबदोज और जंगी बहरी जहाज की हिफाजत में सफर कर रहा था। तेल बरदार जहाज ने गुज़िश्ता माह वेनेजुएला के गिर्द अमरीका की जुज़वी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ये जहाज वेनेजुएला, रूस और ईरान जैसे अमरीकी पाबंदियों का शिकार ममालिक का खाम तेल ले जाने वाले नाम नेहाद शैडो फ्लीट का हिस्सा है। वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को देगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से मुतालिक रोड मैप दे दिया। कहा, तेल मार्केट रेट में फरोख्त होगा, आमदनी मेरे कंट्रोल में होगी। तेल स्टोरेज शिप्स के जरिए अमरीकी बंदरगाहों तक लाया जाएगा। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड का हुसूल सदर ट्रंप की कौमी सलामती की तरजीहात में शामिल है। कुतुब शमाली का ये खित्ता हमारे मुखालिफिन को रोकने के लिए जरूरी है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें तेज। इस्लामाबाद में सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी बैठक। एतमाद साजी और मुज़ाकरात की निगरानी के लिए सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के कायद नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। नेशनल डायलॉग कमेटी का सियासी इस्तेहकाम और मफाहमत के फ़रोग के लिए एलामिया जारी। अपोजिशन लीडर की फौरी तैनाती पर जोर। ख़वातीन समेत सियासी कैदियों की रिहाई और मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी के दायरा कार को वसअत दे। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तैनाती फौरी की जाए। आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई मुस्बत और बामकसद बातचीत के लिए नागुज़ीर करार। वक्त खलफशार है, खुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से केपी में बजाय दूसरे सूबों के दौरा करने के लिए वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाएं, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर पीटीआई से मुज़ाकरात पर जोर। कहा, मुज़ाकरात के हक में हूँ लेकिन तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये खुद मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं आना चाहते। केपी हुकूमत दहशतगर्दों को नाराज नहीं करना चाहती। वज़ीर आला केपी को मशवरा दिया कि अपने सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे पर तवज्जो दें। वाज़ेह किया कि मेरे इल्म में -1 से मुतालिक कोई चीज नहीं। आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश है लेकिन मुझे इसके इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का सूबे में ऑपरेशन से पहले सियासी जमातों और मुशीरान को एतमाद में लेने का मुतालबा। कहा, हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक बार फिर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। एक माइंड सेट नहीं चाहता पख्तूनख्वा तरक्की करे। बानी पीटीआई का पैगाम लेकर कराची जा रहे हैं। सिंध हुकूमत से कोई राब्ता नहीं हुआ, सिंध की तंजीम से राब्ते में है। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया कि सियासी मुज़ाकरात फौज का काम नहीं। अब पीटीआई की स्वाबदीद है कि वो हुकूमत से डायलॉग करती है या नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। कहा, बानी पीटीआई कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट चलाना चाहते हैं। वो एक और नौमई अनारकी और अफरा तफरी चाहते हैं। उनका एजेंडा वाज़ेह है। केपी के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वजीर आला हैं और एक एज ए सूबे के वजीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है। जो भी उन्होंने एक्टिविटीज करनी है कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको उन तमाम एक्टिविटीज में उनको पूरी इजाजत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियासत के लिए सिंध आए लेकिन इंतशार की इजाजत नहीं देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मीमन का वाज़ेह पैगाम। कहा, पीटीआई ने हमेशा दहशतगर्दों की हिमायत की, जेलों से दहशतगर्दों को रिहा किया। ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं, कभी दूसरों को गालियां देते हैं।
बानी पीटीआई से अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। जराये के मुताबिक सेंट्रल जेल रावलपिंडी में बानी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात मंगल को करवाई गई। मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। मियां बीवी ने एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। जेल हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता मंगल को भी मियां बीवी की मुलाकात करवाई गई थी। ऑपरेशन में वो सब प्रोवाइड करेंगे हम, और आज आईजी साहब ने और मैंने रिक्वायरमेंट इनसे ले ली है और ये ऑपरेशन समझें कि आज से शुरू हो गया। सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। खतरनाक डाकुओं के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार का डाकुओं को नेस्त नाबूद करने का ऐलान। कहा आखिरी मौका है, डाकू सरेंडर कर दें। हथियार डालने वालों को मौका देंगे। ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी हिस्सा लेगी। पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाले डाकू मीरा लाठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले डाकू फिदा उर्फ राठौड़ लाठानी और जुल्फी लाठानी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक डाकू कत्ल, पुलिस पर हमलों, अगवा वराए तावान समेत संगीन जराइम में मुलविस हैं। डीपीओ इरफान सम्मो ने कहा कि हथियार डालकर पुरअमन जिंदगी की तरफ आने वालों के लिए रास्ते खुले हैं। बेहतर जिंदगी गुजारने का पूरा मौका दिया जाएगा। भारतीय मीडिया का आईसीसी के फैसले से पहले T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में न खेलने के मामले पर बांग्लादेश के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के राब्तों पर भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब हो गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मैचेस भारत में ही होंगे। बसूरत दीगर बांग्लादेश को पॉइंट्स के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आईसीसी ने भारत में खेलने के लिए कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद। भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद। बीसीबी ने आईसीसी से राब्ते का एलामिया जारी कर दिया। कहा आईसीसी और मुतालिका हुकाम से बातचीत जारी है। आईसीसी ने तहफ्फुजात के हवाले से मिलकर काम करने पर रजामंदी जाहिर की है। चाहते हैं कि टीम वर्ल्ड कप में खेले और कामयाब हो। आज़रबाईजान का गजा के लिए आलमी अमन फौज में शामिल होने से इनकार। सदर इल्हाम अलियोव ने कहा उनका मुल्क अपनी सरहदों से बाहर गजा समेत किसी भी मुल्क में अमन मिशन में फौजी दस्ता भेजने का कोई इरादा नहीं रखता। आज़रबाईजान से बाहर किसी और मुल्क में फौज भेजने पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे। छोटी सनतें मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। किसानों को जल्द ही टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए कर्ज की फराहमी तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास। कर्ज की फराहमी से मुतालिक उमूर का जायजा। बैंकों को कर्ज का तरीकाकार आसान बनाने की हिदायत। ज़राअत के शोबे में जिद्दत अव्वलीन तरजीह करार। कहा ज़रई शोबे को कर्ज की फराहमी के तरीकाकार को आसान बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चल कर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। खवातीन अपनी सलाहियतों से पंजाब की तकदीर बदलेंगी। लोगों को घर की दहलीज पर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स सूबे के अवाम की बेहतरीन खिदमत करेंगी। हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार करेंगे। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शहीद बेनजीर भुट्टो विमेंस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की इंग्लिश में तकरीर पर बरहम, आइंदा उर्दू में तकरीर करने का हुक्म दे दिया। पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, वाइस चांसलर साहिबा ने अंग्रेजी में तकरीर की जो मुझे अच्छी नहीं लगी। हमारी कौमी जबान उर्दू है, अगली दफा इंग्लिश में तकरीर हुई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। नए साल के 6 दिन में ही कराची के अस्पतालों में कुत्तों को काटने के 1125 वाकयात रिपोर्ट। इंडस अस्पताल में डॉग बाइट के 300 से ज्यादा केसेस सामने आए। जिन्ना अस्पताल में 180, सिविल अस्पताल में 305 केसेस रिपोर्ट हुए। औरंगी कतर अस्पताल में 149, सिंध गवर्नमेंट न्यू कराची अस्पताल में 57 और सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद अस्पताल में 128 मरीज रिपोर्ट हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कुत्ते के काटने और गटर में गिरकर जाँ बहक होने के वाकयात का जिम्मेदार मेयर कराची को करार दे दिया। कहा, कराची में एक हफ्ते में कुत्ते के काटने के 800 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। कराची में 35 सालों से एमक्यूएम स्याह सफेद की जिम्मेदार थी। एमक्यूएम विकेट के दोनों जानिब खेलती है। सिंध और पंजाब के दरियाओं में गैर मकामी मछलियों ने तबाही मचा दी। 26 अक़साम की गैर मुल्की मछलियां पाकिस्तानी पानियों पर काबिज। मकामी मछलियों की खुराक और उनकी जगह पर कब्जा कर लिया। हमलावर मछलियों में लातीनी अमरीका से ताल्लुक रखने वाली अमेज़न सेल फिन कैट फिश, पार्को और सुर्ख पेट वाली तलपिया मछलियां सर फहरिस्त हैं। WWF और आबी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि गैर मकामी मछली से मकामी इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। रावलपिंडी में कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की अवामी राबता मुहिम। मिशाल मलिक ने कहा कि RSS के नजरियात ने हिंदुस्तान की रियासत को भी तोड़ दिया। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने जुल्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मोदी ने पहलगाम का वाकया खुद किया। यासीन मलिक के साथ कुछ हुआ तो हर कश्मीरी मुसल्ला होकर निकलेगा। 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुलजिमा की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज अमजद अली शाह का समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। 5 मुलजिमान के वकला की जानिब से 10 गवाहों पर जरा मुकम्मल। NDMA का मुल्क में शदीद सर्दी से मुतालिक अलर्ट जारी। कराची में हफ्ते और इतवार को पारा सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पख्तूनख्वा, पोटोहार और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी का इम्कान। आइंदा चंद रोज में कोयटा, ज़ियारत और कल्लात समेत शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में नुमायां इजाफा मुतवक्के। मौसम की शिद्दत की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। भारत पाकिस्तान से जंगबंदी के लिए अमेरिका के पांव पड़ा। अमेरिकी महकमा इंसाफ में जमा कराई गई दस्तावेजात में तहलका खेज इंकशाफात। 22 मई को जंगबंदी के दिन भारतीय सफारतखाना ट्रंप इंतजामिया की अहम शख्सियात से राब्ते में था। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स और दीगर हुकाम से लॉबिंग फर्म की मदद से राब्ता किया गया। भारत ने जिस लॉबिंग फर्म को हायर किया उसके सरबराह की सदर ट्रंप के साथ तस्वीर भी सामने आ गई। दस्तावेजात मंजर आम पर आने से दिल्ली के सफारती हलकों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। हलफ बर्दारी के बाद मोदी मुझसे मिलने के लिए बेचैन थे। कहते थे, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। 5 साल से इंतजार में था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की नकल उतार दी। मुलाकात की दरख्वास्त पर मैंने बुला लिया, लेकिन अब वो टैरिफ पर मुझसे खुश नहीं। कराची की सुंबुल सिद्दीकी ने अमरीकी रियासत की मेयर बनने की हैट्रिक कर ली। बोरेवाला के बुरहान अजीम डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। बुरहान अजीम को शहर का कम उम्र तरीन डिप्टी मेयर मुंतखब होने का एजाज भी हासिल।
मकबूजा बैतुल मक़दस में तेज रफ्तार बस ने बुनियाद परस्त यहूदी मुजाहिरीन को कुचल दिया, वीडियो वायरल। वाक़े में 14 साल लड़का यूसुफ आयजल हलाक हो गया, 3 दीगर अफराद जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक सफ़गीर यहूदी फ़िरक़े हुरैदी के हज़ारों मुजाहिरीन एक शाहरा पर एहतजाज कर रहे थे। यरूशलेम में होने वाला ये बड़ा मुजाहरा फ़ौज में भर्ती के मुतनाज़ा पॉलिसी के खिलाफ था। ईरान में महंगाई और करेंसी की कदर में शदीद कमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे मुसलसल 10वें रोज भी जारी। मुख्तलिफ शहरों में झड़पों के दौरान हलाकतों की तादाद 35 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी और गिरफ्तार किए जा चुके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेहरान, शिराज और ईरान के मगरबी इलाकों में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हुए, जिनके दौरान तकरीबन 1200 अफराद को हिरासत में लिया गया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुजाहिरों के दौरान फोर्सेस को शहरियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। कहा, एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन न करें। ईरानी सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को पुरअमन मुजाहिरीन और मुसल्लह शरपसंदों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करने की हिदायत कर दी। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान यूक्रेन में जंग बंदी के बाद फौज तैनाती का मुआहदा तय पा गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के सदर मैक्रोन और बरतानिया वज़ीर-ए-आज़म स्टॉर्मर के मुआहदे पर दस्तखत। रूस यूक्रेन अमन मुआहदे की सूरत में यूक्रेन के लिए कसीरुल मुल्की फोर्स तश्कील दी जाएगी।